स्टूडेंट्स डाउन काउंटिंग और अप काउंटिंग के लिए एक बड़ा आसान प्रोसीजर सीखने चल रहे हैं। आप सिंपल काउंटर जो हमने डिस्कस किया वो भी यूज़ कर सकते हैं, और एक और प्रोसीजर है जिसकी मदद से आप अप और डाउन काउंटिंग दोनों करवा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जिसको हम x1 कॉन्टेक्ट कह देते हैं, और इस पर हम एक मूव कमांड लगाते हैं कि हमारी एक वैल्यू मूव कर जाए। कोई एक डमी वैल्यू हम ले लेते हैं कि 0 टू द डी नॉट, कि हमारे पास डी वेरिएबल डी नॉट जो है वो एक मेमोरी वेरिएबल है, उसमें हमने 0 वैल्यू मूव करवा दी। अब इस 0 वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट करवा सकते हैं आप LDP x1 लिखने से कुछ इस तरह का आपका कॉन्टेक्ट आएगा जो कि पॉजिटिव एज ट्रिगर को शो कर रहा है। मतलब जब सिग्नल 0 से हाई होगा x1 कॉन्टेक्ट पे, या आप इस कॉन्टेक्ट को x1 कॉन्टेक्ट कहने की बजाय कोई और कॉन्टेक्ट कह दें क्योंकि हमने x1 पहले यूज कर लिया है, तो x2 कॉन्टेक्ट पे जब भी पॉजिटिव सिग्नल आएगा, चाहे वो 0 से हाई होने के बाद फिर 0 भी हो जाए, लेकिन 0 से जैसे वोल्टेज बढ़ेगा x2 कॉन्टेक्ट पे, PLC के x2 कॉन्टेक्ट पे, तो आपके पास इस डी नॉट वेरिएबल में जो हमने वैल्यू स्टोर करवाई है 0, इसमें इंक्रीमेंट हो जाए। तो इंक्रीमेंट के लिए आप INC लिखेंगे इंक्रीमेंट, और डी नॉट लिखेंगे और एंटर करेंगे तो आपके पास इंक्रीमेंट ब्लॉक आ जाएगा, यानी वैल्यू 0 से बढ़ के 1 इंक्रीमेंट आएगा, 1 हो जाएगी। और अगर एक दफ़ा फिर वहाँ एक पल्स आती है x2 सिग्नल पे, x2 कॉन्टेक्ट पे पल्स आती है, PLC के इनपुट पे पल्स आती है x2 इनपुट पे, तो फिर इंक्रीमेंट D1 D0 डी नॉट वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू 1 पड़ी हुई थी अब वो 2 हो जाएगी। जितनी दफ़ा यहाँ पल्सेस आती चली जाएंगी उतना इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। तो ये काउंटिंग का प्रोसीजर बन जाएगा। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि ये काउंटिंग अप हो रही है। काउंटिंग डाउन करवाने के लिए आप इसी तरह कोई एक वेरिएबल ले सकते हैं, x3 वेरिएबल ले लेते हैं, लेकिन ये हमने LDP लेना है ताकि हमारे पास यहाँ भी पॉजिटिव एज ट्रिगर आए, कि जब हमारे पास कोई पॉजिटिव एज ट्रिगर सिग्नल आए किसी x3 इनपुट टर्मिनल ऑफ द PLC पे, जैसे ही पल्स आए, मतलब कहने का 0 से हाई वोल्टेज हो, वोल्टेज चेंज आए 0 से पॉजिटिव की तरफ, तो वहाँ डिक्रीमेंट हो उस वेरिएबल के अंदर। जो हमारा डी नॉट वेरिएबल है तो वहाँ डिक्रीमेंट आए। अब इंक्रीमेंट भी करवा सकते हैं उसी वेरिएबल में, डिक्रीमेंट भी करवा सकते हैं। इट मीन्स हम काउंटिंग अप भी कर सकते हैं, काउंटिंग डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई लिमिट नज़र नहीं आ रही कि कहाँ तक हमारा काउंटर चले। मैक्सिमम लिमिट आप सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक कंडीशन लगाएंगे। उसमें आप सबसे पहले कंडीशन कैसे लगाएंगे, आप M1000 को लोड करवा दें। M1000 ऐसा कॉन्टेक्ट है जिसको डेल्टा PLC के अंदर हमेशा ऑन समझा जाता है, यानी ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट कहलाता है, जिसको फोर्सली क्लोज समझा जाता है। दिस कॉन्टेक्ट इज ऑलवेज ऑन व्हेन रनिंग। जब PLC रन कर रहा होगा तो हमारे पास ये कॉन्टेक्ट क्या होगा, हमेशा ऑन रहेगा। इसका स्टेटस PLC रन करते हुए हमेशा ऑन रहता है। तो इसका फ़ायदा हम उठाते हुए हम यहाँ एक इसको यूज़ किया हमने, और साथ ही एक कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन लोड करते हैं। LD ग्रेटर देन इक्वल टू D नॉट K5 ओके करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन आएगी, और यहाँ हम एक मूव स्टेटमेंट लगा देंगे, मूव K5 इंटू D नॉट ओके कर देंगे। तो हमारे पास ये K5 हमेशा यानी अगर 5 से ज़्यादा वैल्यू होगी D नॉट के अंदर तो हमेशा वो 5 ही रहेगी, उससे इंक्रीमेंट नहीं होगी। और इसी कमांड को अगर आप कॉपी कर लें और नीचे पेस्ट कर दें, और उसमें सिर्फ वेरिएशन ये करें कि ग्रेटर देन इक्वल की बजाय लेस देन इक्वल की कमांड लगाएं, और यहाँ 0 लिख दें, ओके करें, और यहाँ पर आप
कि नाट को मूव करवा दें कि जब भी वैल्यू 0 से कम हो या 0 के इक्वल हो डी नाट के अंदर, कम होते होते जब आपके पास डिक्रीमेंट होता चला जाएगा तो डी नाट वेरिएबल में वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स दूसरी कमांड में हमने यहाँ कंपैरिजन लेस का करवाया और उसमें हमने मूव करवा दिया डी नाट के अंदर K0। अब आप गौर करें इस सारी डेवलपमेंट से, इस कोड से हमें फ़ायदा ये होगा कि अगर डी नाट में वैल्यू 5 से ज़्यादा मूव करवाना चाहेंगे तो वो 5 ही रहेगी, उससे ज़्यादा मूव नहीं हो सकेगी। ये कंडीशन उसको हमेशा डी नाट के अंदर 5 वैल्यू स्टोर करवा देगी। और अगर 0 से कम मूव करवाना चाहेंगे, यानी डिक्रीमेंट करते करते आपका डी नाट कम होता चला जाता है, 5 जो इनिशियल आपने स्टोर किया था उससे, या जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, अगर वो 0 से कम होना चाहती है डी नाट में, डिक्रीमेंट ऑपरेटर उसे डिक्रीज करना चाहता है और डी नाट 0 हो चुका है तो मजीद 0 नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही वो डिटेक्ट करेगा कि आपका डी नाट 0 वैल्यू से कम हो चुका है या 0 के इक्वल हो चुका है तो वो हमेशा उसे 0 ही उसमें मूव करवा देगा, उससे नेगेटिव नहीं होने देगा। जब भी वो नेगेटिव होना चाहेगा तो डी नाट की वैल्यू 0 करवा दी जाएगी। इस तरह से एक अपर लिमिट भी कायम हो गई और लोअर लिमिट भी कायम हो गई, और आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करवा रहे हैं। इट मीन्स आप डी नाट वेरिएबल को एज ए काउंटर वेरिएबल यूज करेंगे, तो जितनी भी ऑब्जेक्ट्स आ रही हैं उनको आप किसी भी लम्हा काउंट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को आप शो करवा सकते हैं कि इस वक्त कितनी वैल्यू है डी नाट के अंदर। पीएलसी के एनालॉग आउटपुट पे आप ये वैल्यू मूव करवा देंगे और जब वो वैल्यू आप किसी भी जगह पर डिस्प्ले करेंगे, किसी HMI के अंदर या किसी कंप्यूटर पे, तो आपको मिल रहा होगा कि कितनी काउंटिंग हो चुकी है। थैंक यू फॉर वाचिंग द लेक्चर, और प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप इन तमाम लेक्चर्स को सीक्वेंस में सुनें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें दूसरे स्टूडेंट्स को, ताकि सबको फ़ायदा हो। थैंक यू।